हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यू को, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पॉलिटी सेगमेंट से आपको पता चलेगा किस तरीके से कैसे लेबल होते हैं, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी के, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आइएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा। इससे 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा जो बेनिफिट होगा वो पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आप इस टेस्ट के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से चेक कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, और आपको लेवल तो पता ही चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, अच्छा, एक तरीके से और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। अपनाया की जगह आपको दे देगा अंगीकृत कब किया गया था, तो भी आपका 26 नवंबर 1949 होगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा कहता है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर सभी दोस्त जवाब करेंगे। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को जो है संपूर्ण संविधान को लागू किया गया था। विकल्प आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था संपूर्ण रूप से। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। स्टार लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान का पिता दोस्तों डॉक्टर BR अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कहता है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 यानी 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में। विकल्प आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं तेजी स्पीड के साथ चल रहा हूं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, स्पीड जो है स्लो कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 देखेंगे। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे। भाग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय जो है भारतीय संविधान में 22 भाग थे। और अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान समय में कुल कितने भाग हैं, तो वर्तमान समय में कितने हैं, 25 भाग हैं। यहां पर प्रश्न पूछता है जब संविधान लागू हुआ था, तब जो है आपका 22 भाग हो जाएगा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को लाइक आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कहता है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं। अभी हमने आपको बताया वर्तमान में संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, कितने, 25 भाग हैं। विकल्प आपका थर्ड बिल्कुल राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। 8वां प्रश्न कहता है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में जो है कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों कई परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, स्टार लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य या अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अस्थायी अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और यदि आपसे पूछा जाए संविधान सभा में जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यहां पर प्रश्न पूछता है अस्थायी सदस्य या अस्थायी अध्यक्ष, तो तब आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमने जो है अभी बहुत ही जल्द आरआरबी एनटीपीसी के लिए सीरीज स्टार्ट करी है। अभी हमने एक वीडियो आपको दी है जो है पीवाईक्यू की, ये आपकी सेकंड वीडियो रहने वाली। अभी आपको बहुत सारे कंटेंट दिए जाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यहाँ पर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा की। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर दिया है अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। डेट भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था। आप सभी को पता होगा और पता भी होना चाहिए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था ओवरऑल संविधान निर्माण में। आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ कब किया गया था। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तब आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यहां पर प्रश्न पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है और कई परीक्षा में पूछा गया है। संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखेंगे हम लोग, संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है कब हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रथम बैठक हमने आपको बताया 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को। विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल चौथा करेक्ट होगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कहता है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है 18, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। स्टार लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखेंगे आप लोग। सेकंड विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग जवाब देंगे, सभी साथी यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। पूरे एनर्जी के साथ आप लोग पूरी क्लास में बने रहेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि महत्वपूर्ण है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट होगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति कब चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का जो पहला राष्ट्रपति कब चुना गया था, तो ये इसका भी आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में पहली बार चुना गया था, ठीक है।
पहला राष्ट्रपति चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को लाइक आप लोग जरूर करिएगा, और यदि आप लोग मेहनत के साथ लगे हुए हैं रेलवे एग्जाम की तैयारी में, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? प्रश्न आपसे पूछता है सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? अपने भारत देश का है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ये प्रश्न पूछता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़े गए थे। ठीक है, आशा करता हूँ वो आपको ये समझ में आया होगा और इस क्लास में मज़ा भी आ रहा होगा, बहुत अच्छी लग रही होगी क्लास। आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है पेपर में। तो एच.सी. मुखर्जी को जो है संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। किसे? एच.सी. मुखर्जी को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 देखेंगे, संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? भारत में जो है प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो 1952 में। कब? 1952 में, 1952 में। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? 1952 में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 28, कौन बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? मुंबई प्रेसिडेंसी से किसे चुना गया था संविधान सभा के लिए? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? कौन से सत्र के मध्य जो है पहला आम चुनाव हुआ था? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952। ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य जो है भारत में जो है पहला आम चुनाव हुआ था। आइएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 कहता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इंदौर में हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। ठीक है, चलिएगा, और ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। ठीक है, क्या? वो इंदौर। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट को जो है भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? भारतीय संविधान का मसौदा जो है किस दिन पूरा किया गया था? तो आप लोग जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। चलिएगा, जवाब देंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ था। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? जवाब देंगे आप लोग, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ था? भारतीय संविधान द्वारा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, भारतीय संविधान कौन से सभा द्वारा
तैयार किया गया था? हमने अभी आपको बताया था कैबिनेट यहाँ पर जो है आपका, हाँ सभा यहाँ पर पूछ रहा है तब आपका होगा, कौन सी सभा होगी? संविधान सभा होगी। ठीक है, भारतीय संविधान जो है किस सभा द्वारा तैयार किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। 35 क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए? तो BN राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियोस आने वाली हैं उसमें हम लोग जियोग्राफी कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स कवर करेंगे और उसके बाद स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, बहुत सारे कंटेंट आप सभी के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? जवाब दे सकते हैं आप लोग। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है यहाँ पर जो है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल के महाभियोग के लिए कोई प्रावधान की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। संविधान दिवस में भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? हमने आपको स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन जब था हमने तभी आपको बताया था 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, संविधान कहते हैं। ठीक है, एक लिखित नियम होता है। ठीक है, कहीं पर जो है आपको जैसे ब्रिटेन हो गया तो वहां पर अलिखित संविधान होता है। ठीक है, और भारत में कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। ठीक है, तो लिखित प्रपत्रों को जो है स्वीकार किया जाता है उस देश की जनता के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो बता सकते हैं आप लोग प्रारूप जो है कब तैयार किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925, 1950, 1928, 1930। यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। 1928 जो लोग ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी और यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। ठीक है, आपको इतना सब नहीं याद करना है, आपको बस इतना याद करना है क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का प्रारूप जो है कब तैयार किया गया था? तो 1928 को। ठीक है, बस आपको बेसिक सा सिंपल सा ऐसे याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा? 1934 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग जो है 1934 में करी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था? तो आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसे भारत में जिसे जो है बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? अभी हमने आपको बताया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? निरंकुश सरकार, आश्रित न्यायपालिका, गैर धर्मनिरपेक्ष, संघवाद। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? तो संघवाद जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वां देखते हैं, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? साम्यवादी, लोकतांत्रिक, कुलीन तंत्र और उसके बाद दिया है सर्वसत्तात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती हैं यानी लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहां पर संविधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है संविधान होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1946 में किसी भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विकल्प आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946, हमने अभी आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ये प्रश्न आपसे पूछता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और यहाँ पर प्रश्न पूछता है आपसे संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भाई आप लोग सेशन को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो आप लोग बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? यानी संवैधानिक सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था? प्रश्न ऐसे पूछता है एग्जाम में, संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, बी.एन. राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए मसौदा समिति के अध्यक्ष, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? ये प्रश्न पूछता है। तो भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पर जो है आपका संविधान सभा की कुल सदस्यता कितनी थी? 389 सदस्य थे ओवरऑल, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे, ये आपसे प्रश्न पूछता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 93 रियासतों की। ठीक है, 93 रियासतों के सदस्य थे और ओवरऑल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 15 महिलाएं सदस्य थी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विकल्प आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22 है पी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा, पी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आपको बोर नहीं होना है, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आपको पूरी क्लास में बने रहना है। इन PYQ को आप लोग को जरूर लगाना है। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसी हो रही है आप लोगों की। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो प्रत्यय पत्र समिति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, कौन? अम्मू स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर किस, यहाँ पर प्रश्न पूछता है जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे?
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यों पर समिति के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसके द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान? तो प्रेम बिहारी नारायण रैजादा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है। कब स्वीकार किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताएंगे यहाँ पर आपने कितने प्रश्नों को आपने कवर किया है। लगभग यहाँ पर हमने 60 प्रश्नों को कवर किया, 50 से 60 प्रश्नों को हमने कवर किया। आपने बताइए कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग पूरी क्लास में बने रहें और जितनी भी वीडियोज़ आएँ आप लोग ज़रूर कवर करें। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। हम लोग सबसे पहले उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गई हैं, उसके बाद नई नई चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।